मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभोगृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ जी में आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज 9वें अध्याय में शंबर और निर्जरा तत्व का वर्णन समझा रहे हैं। शंबर के 6 कारणों में से 5 हमने समझ लिए हैं। भक्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा और परिसहजय। आज चारित्र के बारे में हम समझ रहे हैं। सूत्र नंबर 18 दोहराएंगे। सामायिकच्छेदोपस्थापना, सामायिकच्छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांपराय, सूक्ष्म सांपराय, यथाख्यातमिति चारित्रम। यथाख्यातमिति चारित्रम। यहाँ चारित्र के भेद बताए गए हैं। चारित्र के 5 भेद हैं। सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांपराय और यथाख्यात। सामायिक चारित्र किसे कहते हैं? तो जिसमें समस्त सावध्य योग का एक रूप त्याग किया जाता है वह सामायिक चारित्र है। सावध्य योग से मतलब होता है जिसमें सावध्य योग में हिंसा रूप आरंभ परिग्रह की क्रियाएं होती हैं, वे सभी सावध्य योग कहलाते हैं। तो ऐसे सावध्य योग का त्याग करके और अपने आत्म स्वरूप में लीन होते हैं, एकाग्र होते हैं, वह सामायिक चारित्र कहलाता है। दूसरा है छेदोपस्थापना। छेदोपस्थापना कहलाता है जब सामायिक चारित्र में दोष लगते हैं तो उन दोषों को दूर करने के लिए प्रायश्चित वगैरह ग्रहण करते हैं, तो दोषों को छेद कर पुनः संयम धारण करते हैं, उसे छेदोपस्थापना चारित्र कहते हैं। छेद और उपस्थापना ये 2 शब्द इसमें शामिल हैं। छेद कहलाता है अपने प्रायश्चित के दोषों को छेदना प्रायश्चित आदि के द्वारा, और उपस्थापना फिर से अपने पद में स्थिर होना, तो यह छेदोपस्थापना चारित्र कहलाता है। समस्त सावध्य योग का भेद रूप से त्याग करना, इसे भी छेदोपस्थापना चारित्र कहते हैं। जैसे मैंने समस्त पाप कार्यों का त्याग किया, यह तो हो गया सामायिक चारित्र का रूप। जैसे महाव्रत धारण करते हैं, 5 पापों का पूरी तरह से त्याग करते हैं। मैंने हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह का त्याग किया, यह है छेदोपस्थापना चारित्र का रूप है। मतलब उसी को हमने अलग अलग एक एक करके और 5 पापों को कहा, तो ये हो गया छेदोपस्थापना चारित्र का रूप। इस तरह से 2 प्रकार से इसका वर्णन आता है। तीसरा है परिहार विशुद्धि। परिहार विशुद्धि कहलाता है जिसमें प्राणी हिंसा की पूर्ण निवृत्ति हो जाती है, उसे परिहार विशुद्धि कहते हैं। जिसके परिहार विशुद्धि हो जाती है तो उसके विहार वगैरह करने में, चलने में भी जीवों की हिंसा नहीं होती है। जैसे ये कहा जाता है कि जले जीवा, थले जीवा, पवने जीवा, माने हर जगह जीव हैं। जल में जीव हैं, स्थल में जीव हैं, हवा में जीव हैं, अग्नि में जीव हैं, सभी में जीव हैं। तो उससे हिंसा से कैसे बचा जा सकता है? तो जिनके परिहार विशुद्धि चारित्र होता है उनके विहार आदि करने में भी जीवों की हिंसा नहीं होती है। जिस तरह रिद्धिधारी मुनि होते हैं तो वह अपनी रिद्धि के प्रभाव से चलते हैं और उससे जीवों की हिंसा नहीं होती है, उसी प्रकार ये परिहार विशुद्धि चारित्र में होता है। परिहार विशुद्धि का मतलब विशेष विशुद्धि, जिसमें प्राणी हिंसा यानी जीवों की हिंसा बिल्कुल भी नहीं होती है। और ऐसा चारित्र परिहार विशुद्धि कब होता है? उसका एक विशेष विधान है, नियम है। जिसने अपने जन्म से 30 वर्ष की अवस्था तक सुख पूर्वक जीवन बिताया हो। जैसे महावीर स्वामी 30 वर्ष तक
अपने घर में परिवार में रहे तो इस प्रकार से। और फिर जिंदीक्षा लेकर 8 वर्ष तक तीर्थंकर के निकट प्रत्याख्यान नाम के 9वें पूर्व को पढ़ा हो। अब ये चीज महावीर स्वामी पे लागू नहीं होगी, लेकिन अन्य जीवों पे लागू होती है कि वो 30 वर्ष तक अपने घर में रहे, फिर जिंदीक्षा ले ली और 8 वर्ष तक तीर्थंकर के निकट उन्होंने प्रत्याख्यान नाम के 9वें पूर्व पढ़ा हो, माने अभ्यास किया हो। और इनके परिहार विशुद्धि चारित्र होता है, तो परिहार विशुद्धि से तीनों संध्या कालों को छोड़कर, संध्या काल से मतलब जो सामायिक का समय है उसे संध्या काल कहते हैं। प्रातः काल, दोपहर का काल और सायं काल। सूर्यास्त होने का जो समय है यानी सूर्यास्त के पहले और सूर्यास्त के बाद की 2-2 घड़ी, इसी तरह सुबह सूर्यास्त के पहले और सूर्यास्त के बाद की 2-2 घड़ी, इसी प्रकार मध्याह्न में दोपहर के पहले और बाद की 2-2 घड़ी। ये 3 सामायिक के काल कहलाते हैं, संध्या काल कहते हैं इनको। तो इस संध्या काल को छोड़कर माने संध्या काल में विहार नहीं करते हैं और शेष समय में 2 कोष विहार करने का जिसके नियम हो, माने रोज विहार करेंगे, एक भी दिन बिना विहार के नहीं रहेंगे। तो ऐसे जो परिहार विशुद्धि वाले रिद्धिधारी मुनि होते हैं वे उनका चातुर्मास काल में भी विहार चलता है और चातुर्मास का नियम उन पर लागू नहीं होता है, क्योंकि उनके विहार करने से जीवों की हिंसा नहीं होती है। तो चातुर्मास जो अन्य सामान्य मुनि करते हैं वो इसीलिए करते हैं कि वर्षा काल में जीवों की उत्पत्ति बहुत हो जाती है, तो उन जीवों की हिंसा से बचने के लिए वो चातुर्मास करते हैं, एक स्थान पर रहते हैं। लेकिन ये जो परिहार विशुद्धि चारित्र वाले मुनि हैं तो उनके 2 कोष विहार करने का नियम रहता है। 2 कोष का मतलब होता है 4 मील। एक कोष में 2 मील होता है, तो 2 कोष माने 4 मील। तो कम से कम इतना वो डेली विहार करने का उनका नियम है। ऐसे जो दुर्धरचर्या के पालक महामुनि हैं वो परिहार विशुद्धि चारित्र उनके होता है। इस चारित्र वाले के शरीर से जीवों का घात नहीं होता, इसीलिए इसका नाम परिहार विशुद्धि है। अब चौथा है सूक्ष्म सांपराय। सूक्ष्म सांपराय गुणस्थान का भी नाम है और चारित्र का भी नाम है। गुणस्थान में कितने नंबर का गुणस्थान है बताओ आदित्य, याद है? कल भी आया था। ये 10वां 11वां? हाँ 10वां, 11वां नहीं, केवल 10वां। सूक्ष्म सांपराय 10वें गुणस्थान को बोलते हैं। तो सूक्ष्म सांपराय 10वें गुणस्थान में, सांपराय मतलब कसाय का सूक्ष्म अंश उसमें रह जाता है, इसलिए उसको सूक्ष्म सांपराय कहते हैं। तो सूक्ष्म सांपराय गुणस्थान में जो 10वें गुणस्थान में जो मुनि है उनके ये सूक्ष्म सांपराय चारित्र होता है, अन्य किसी गुणस्थान वालों को नहीं होता है। इसलिए उस गुणस्थान में होता है, इसलिए नाम भी सूक्ष्म सांपराय, अर्थात जिनके कसाय का बहुत सूक्ष्म अंश शेष रह जाता है, 10वें गुणस्थान में सूक्ष्म लोभ रहता है केवल, तो उनके ये सूक्ष्म सांपराय चारित्र होता है। इसके बाद यथाख्यात चारित्र, यथाख्यात होता है और ऊपर के 10वें गुणस्थान से और ऊपर, मतलब 11वें, 12वें, 13वें, 14वें ये गुणस्थानों में यथाख्यात चारित्र होता है, जहाँ समस्त मोहिनी कर्म का उपशम अथवा क्षय हो जाता है। तो 11वें गुणस्थान में उपशम होता है मोहिनी कर्म का, सभी कसायों का, और 11वें गुणस्थान से ऊपर अर्थात 12वें, 13वें, 14वें गुणस्थान में मोहिनी कर्म नहीं है, अर्थात मोहिनी कर्म का क्षय हो जाता है 12वें गुणस्थान में। तो वहां से क्षय होने से मोहिनी कर्म का 11वें में उपशम होने से और 11वें के ऊपर 12वें, 13वें, 14वें में मोहिनी कर्म का अभाव होने से या मोहिनी कर्म का क्षय हो जाने से ये यथाख्यात, यथाख्यात माने जैसा स्वरूप है, यथा, यथा माने जैसा, तो यथाख्यात चारित्र या अथाख्यात, तो आत्मा का जैसा स्वरूप है माने अपने आत्म स्वरूप में पूरी तरह से लीन हो जाना, वो होता है यथाख्यात चारित्र। तो ये 11वें गुणस्थान से 14वें गुणस्थान तक पाया जाता है।
इस प्रकार से ये 5 प्रकार का चारित्र, 5 भेद जो किए गए हैं, ये शंबर के कारण हैं। ये चारित्र पालन करने से शंबर होता है। शंबर माने कर्म जो आ रहे थे, आश्रव हो रहा था, वो आते हुए कर्म रुक जाते हैं। इस तरह यहाँ शंबर के जो 6 कारण हैं, शुरू में सूत्र में जिनके नाम आए थे, वे 6 कारणों का वर्णन यहाँ पूर्ण हो गया। और अब आगे तप का वर्णन चल रहा है। अब इस 9वें अध्याय के शेष भाग में तप का ही वर्णन चलेगा। और तप करने से क्या होता है? तपसा निर्जराचा, अर्थात तप करने से शंबर भी होता है और कर्मों की निर्जरा भी होती है। तो शंबर का तो वर्णन यहाँ ऊपर हो ही गया है। अब विशेष रूप से निर्जरा के जो कारण है, निर्जरा के लिए जो प्रसिद्ध हैं, ऐसे तप का वर्णन 9वें अध्याय के उत्तरार्ध में, माने शेष भाग में चलेगा। तो काफी विस्तार से वर्णन चलेगा तप का, वेद प्रभेद सभी बताए जाएंगे। 19 नंबर सूत्र में पहले बाह्य तप बताए जा रहे हैं। 2 प्रकार के तप बताए जाएंगे यहाँ, बहिरंग तप और अंतरंग तप। अंतरंग माने अभ्यंतर भी बोलते हैं और बहिरंग माने बाह्य तप भी बोलते हैं। तो अभी पहले बाह्य तप के भी 6 भेद हैं और अभ्यंतर तप के भी 6 भेद हैं। तो बाह्य तप के 6 भेद सूत्र 19 में बताए जा रहे हैं। सूत्र दोहराएंगे। अनशनाव मौदर्य, अंशनाव मौदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, रस परित्याग, विविक्त सय्यासन, विविक्त सय्यासन, कायक क्लेशा, कायक क्लेशा, बाह्यम तपः। बाह्यम तपः। ये बाह्य तप के 6 भेदों के नाम इसमें बताए गए हैं। अनशन, अवमौदर्य जिसे ऊनोदर भी कहते हैं, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त सय्यासन और काय क्लेश, ये बाह्य तप के 6 भेद हैं। अब एक एक को समझ लेते हैं। अनशन क्या होता है? 4 प्रकार के आहार का त्याग करना, जिसे उपवास बोलते हैं। 4 प्रकार के आहार का त्याग कर दिया जाता है और अकेले आहार का ही त्याग नहीं किया जाता है। अनशन या उपवास की परिभाषा अन्य ग्रंथों में आचार्यों ने की है। तो वहां कहा गया है कि कषाय विषयाहारो त्यागो यत्र विधीयते उपवासोषा विज्ञेय शेषम लंघन कम। अर्थात जहाँ पर कषायों का त्याग किया जाता है और पंचेंद्रिय के विषयों का त्याग किया जाता है, आहार के साथ में कषायों का और इंद्रिय विषयों का भी त्याग होता है, उसे उपवास कहते हैं या अनशन। अनशन और उपवास यहाँ एक ही बात है, कहते हैं। तब वह अनशन तप कहलाता है। और अगर केवल भोजन का ही त्याग किया तो उसे अनशन तप नहीं कहेंगे, वह तो लंघन कहलाता है। जैसे डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें ये बुखार है या ये बीमारी है तो एक दिन भोजन नहीं करना, तो क्या किया? लंघन किया। आयुर्वेद में इस प्रकार का विधान है। कई बीमारियों में आहार वगैरह का त्याग कराते हैं तो उसे लंघन कहते हैं। इस तरह से ये पहला हो गया अनशन तप। दूसरा है अवमौदर्य, जिसे ऊनोदर कहते हैं, अर्थात भूख से कम भोजन करना। कषाय और विषय आहारों का त्याग तो यहाँ भी रहेगा और साथ में अल्प आहार करना, इसे कहते हैं अवमौदर्य तप या ऊनोदर तप। तीसरा है वृत्ति परिसंख्यान। मुनिराज जब आहार करने के लिए निकलते हैं तो नियम लेकर के निकलते हैं। क्या नियम लेकर के निकलते हैं? कि आहार के लिए इतने घरों में जाएंगे या इस तरह से आहार मिलेगा तो लेंगे और इस तरह नहीं मिलेगा तो आहार नहीं लेंगे। इस तरह का नियम लेकर के कि 4 घरों में, 6 घरों में या 4 गलियों में, इस तरह का भी नियम रहता है। या आहार के लिए जो बुलाएंगे श्रावक,
तो उनकी इस प्रकार की सामग्री लिए हो, ऐसी विधि मिले तो आहार लेंगे, अन्यथा नहीं लेंगे, तो ऐसे नीचे निकलना, इसे कहते हैं वृत्ति परिसंख्यान तप। इसके बाद चौथा है रस परित्याग। तो 6 प्रकार के रस होते हैं, घी, दूध, दही, तेल, मीठा और नमक, ये 6 रस कहलाते हैं। तो इन रसों में से सभी रसों का या 1, 2, 4 जितना भी ऐसे कुछ ना कुछ रसों का त्याग करके आहार लेते हैं मुनिराज। ऐसे अभी आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज सम्मेद शिखर जी की वंदना करने गए थे और उन्होंने वहां पर पहले ही कुछ रसों का त्याग था, वहां पर उन्होंने शक्कर और कुछ और रसों का माने मीठे का भी त्याग कर दिया जीवन पर्यंत के लिए। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज भी सभी रसों का उन्होंने त्याग कर दिया। तो नीरस भोजन करते हैं, इसे कहते हैं तप। तो ये नीरस भोजन कर रहे हैं माने तप कर रहे हैं। जैसे हमारा चारित्र शुद्धि का व्रत होता है तो 6 में से हम 3 रस का त्याग करके शेष 3 रस लेने का हमारा नियम रहता है, 3 रसों का त्याग रहता है। कल था चतुर्दशी का, आज था रविवार का। तो ऐसे ये तप कहलाता है। चौथा तप होता है विविक्त शय्यासन। ध्यान, स्वाध्याय आदि की सिद्धि के लिए, ब्रह्मचर्य की सिद्धि के लिए एकांत में शयन करना, आसन लगाना, ये इसे कहते हैं विविक्त शय्यासन तप। और इसके बाद 5वां होता है काय क्लेश। काय क्लेश में शरीर को कष्ट दिया जाता है। कैसे दिया जाता है? कष्ट सहने के अभ्यास के लिए और आराम तलबी की भावना को दूर करने के लिए और धर्म की प्रभावना के लिए। ग्रीष्म ऋतु है, गर्मी का समय है, तो वृक्ष के ऊपर, पर्वत के ऊपर ध्यान लगाए सामायिक वगैरह कर रहे हैं, या धूप में छत पे बैठ करके सामायिक कर रहे हैं। इस प्रकार से सर्दी का समय है तो खुले मैदान में, बरसात का समय है तो खुले में कोई वृक्ष वगैरह के नीचे मूल में बैठ करके, तो ये सब और अनेक प्रकार के आसन वगैरह लगा करके इसे काय क्लेश तप कहते हैं। कोई खड़े खड़े तप करते हैं, सामायिक वगैरह या ध्यान कर रहे हैं। कोई और ज्यादा अच्छा अभ्यास होता है तो एक पैर पे खड़े होकर के करते हैं। कोई घुटने के बल करते हैं। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के गुरु ज्ञान सागर जी थे, वो घुटने के बल, एक वीर सागर आचार्य जी हुए हैं, वो घुटने के बल सामायिक करते थे। तो इस प्रकार से नाना प्रकार के ये काय क्लेश हैं, तो ये बाह्य तप कहलाते हैं। अनशन, उनोदर, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन और अंतिम है काय क्लेश। और ये बाह्य तप क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इन तपों का पता दूसरे लोगों को भी चल जाता है। मतलब देखने से कि इसने आज अनशन किया है, ये आज उनोदर किया है, ऐसे पता चल जाता है, इसलिए इनको बाह्य तप कहते हैं। दूसरा कारण है कि ये जैन धर्म के मानने वाले यानी भगवान महावीर स्वामी जैन सिद्धांत में इनका वर्णन है। इसके अलावा अन्य मत में भी इनका वर्णन है। जैन लोग भी करते हैं और अन्य अजैन लोग भी अनशन वगैरह ये जो तप हैं ये करते हैं। इनका प्रचलन, रीति सबकी थोड़ी अलग अलग है। जैसे अन्य लोगों में इस प्रकार के उपवास व्रत वगैरह किए जाते हैं तो उनकी हिंदू वगैरह ये लोग करते हैं, या मुस्लिम करते हैं। तो मुस्लिम करेंगे तो दिन भर कुछ नहीं खाएंगे, रात में वो खाते हैं। हिंदू करते हैं तो उनका भी एक विधान है, दिन भर कुछ नहीं खाएंगे, शाम को फरारी वगैरह करते हैं तो आलू खाते हैं, सिंघाड़े खाते हैं और अन्य अन्य इस तरह की चीजें जो जैन आगम के अनुसार अनुमत नहीं है, मान्य नहीं है। आलू तो सर्वथा त्याज्य है सामान्य दिनों में भी, लेकिन उनमें प्रचलन में है। तो अन्य लोग भी करते हैं, विधि सबकी अलग अलग होती है और उद्देश्य सबके अलग अलग होते हैं, लेकिन प्रचलन में है, इसलिए इनको बाह्य तप कहा जाता है। इसके बाद बाह्य तप के बाद अंतरंग तप का वर्णन चलेगा। बाह्य तप का वर्णन एक ही सूत्र में 19 नंबर में पूरा हो गया। और इसके बाद 20 नंबर
से अभ्यंतर तप का वर्णन शुरू हो रहा है और ये अभ्यंतर तप का वर्णन ही आगे विस्तार से चलेगा। तो जैसे बाह्य तप के 6 भेद हैं, ऐसे ही अभ्यंतर तप के भी 6 भेद हैं। सूत्र नंबर 20 दोहराएंगे, इसमें 6 भेद बताए जा रहे हैं। प्रायश्चित विनय, प्रायश्चित विनय, वैयावृत्य स्वाध्याय, वैयावृत्य स्वाध्याय, व्युत्सर्ग, व्युत्सर्ग, ध्यानान्युत्तरम, ध्यानान्युत्तरम। ये 6 भेद हैं अभ्यंतर तप के। अभ्यंतर तप से मतलब जिनको जो बाहर तो दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन अपने मन को वश में करने के लिए अंतरंग भावना से किए जाते हैं। बाहर में इनका दिखाई देना मतलब अन्य सामान्य लोगों को समझ में नहीं आते हैं। इस प्रकार के ये अभ्यंतर तप कहलाते हैं। तो पहला है प्रायश्चित, दूसरा विनय, तीसरा वैयावृत्य, चौथा स्वाध्याय, पांचवा व्युत्सर्ग और छठवां ध्यान। अब प्रायश्चित तप किसे कहते हैं, आगे इनका विस्तार से एक एक सूत्र में वर्णन आएगा, अभी संक्षेप में समझ लेते हैं। तो प्रायश्चित क्या होता है, जैसे कोई दोष हो जाता है तो उस दोष को दूर करने के लिए प्रायश्चित लिया जाता है, वह प्रायश्चित कहलाता है। दोषों को दूर करना, प्रमाद वगैरह से दोष लग जाते हैं और पूज्य पुरुषों का आदर करना, सम्मान करना, ये विनय कहलाता है। ये सामान्य व्यवहार की भाषा में ये चीज बताई जा रही है। तो देखो क्या है, जैसे विनय अब कहेंगे तो बाहर दिखता है कि विनय कर रहा है, जो बाहर दिखता है वो एक्चुअल में विनय तप नहीं है। जो अंतरंग में भावना होती है वो है वास्तव में विनय तप। क्योंकि विनय करता हुआ कोई दिख रहा है और हो सकता है कि वो मायाचारी से कर रहा हो। ऐसा कहा जाता है, नमन नमन में फेर है अधिक नमे बेईमान, दगाबाज दूना नमे चीता चोर कमान। मतलब कोई झुक रहा है चरणों में, नमन कर रहा है, तो इसका मतलब वो विनयवान है। ये जरूरी नहीं है कि वो विनयवान हो, वो धोखेबाज भी हो सकता है। लंबा तिलक माधुरी वाणी, पाखंडी की यही निशानी। ऐसा भी पंडित जी बढ़िया लंबा तिलक लगाए हैं और बड़ा मीठा मीठा बोल रहे हैं, इसका मतलब है वो बहुत अच्छे हैं, भक्त हैं, ये जरूरी नहीं है, पाखंडी भी हो सकते हैं। तो ये तप जो बाहर में विनय करना दिखता है उसका नाम नहीं है, अंतरंग में जो विनय का भाव होता है वो है। यहाँ व्यवहार की अपेक्षा ऐसा कि पूज्य पुरुषों का आदर करना विनय है, ऐसे कहा जाता है। तो वो अंतरंग से होना चाहिए, भावना से। इसके बाद वैयावृत्य है, सेवा शुश्रूषा करना वृद्ध मुनियों की, अन्य त्यागी वृत्तियों की, उसे वैयावृत्य कहते हैं। और स्वाध्याय, आलस को त्याग करके ज्ञान का आराधन करना स्वाध्याय कहलाता है। आगे इन सभी के भेद बताए जाएंगे और इनके बारे में विस्तार से वर्णन एक एक सूत्र में किया जाएगा। फिर है व्युत्सर्ग, अपने शरीर से भी ममत्व को त्याग करना, ये व्युत्सर्ग कहलाता है। और अंतिम है ध्यान, तो अपने चित्त की चंचलता को दूर करना और एकाग्रता होना, इसे ध्यान कहते हैं। इस तरह से सामान्य लक्षण हमने ये 6 अंतरंग अभ्यंतर तपों के आपको बताए हैं। अब सूत्र नंबर 21 में इन अभ्यंतर तपों के प्रभेद बताए जा रहे हैं, माने भेदों के भेद। तो 6 भेद हैं अंतरंग के। अब इन 6 भेदों के अलग अलग किसके कितने भेद हैं ये बताया जा रहा है। सूत्र नंबर 21 दोहराएंगे, नव चतुर्दश, नव चतुर्दश, पंच द्विभेदा, पंच द्विभेदा, यथाक्रमम यथाक्रमम प्राग ध्यानात्। प्राग ध्यानात्। देखो प्राग ध्यानात्, प्राग ध्यानात् का मतलब प्राग माने पहले और ध्यानात् माने ध्यान से, तो ध्यान से पहले। अभी जो ऊपर के सूत्र में 6 नाम आए हैं अभ्यंतर तपों के, उसमें क्या दिया है, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग, ध्यान। तो ध्यान जो अंतिम है छठवां, तो प्राग ध्यानात् माने ध्यान के पहले।
तो ध्यान के पहले कितने हैं? 5 हैं। उसके बाद छठवां ध्यान है। तो ध्यान के पहले जो 5 अभ्यंतर तप बताए गए हैं उनके यथाक्रमम माने उसी क्रम से, जिस क्रम से सूत्र में नाम लिखे हैं उसी क्रम से, अगर क्रम बिगाड़ देंगे तो ये भेद फिर किसी के किसी में कर देंगे, तो उसी क्रम से भेद हैं। अब गिनती देख लें उन 5 में कितने कितने भेद हैं। तो पहले के 9, तो पहला है प्रायश्चित, तो प्रायश्चित के 9 भेद हैं। दूसरे के चतुर, चतुर माने 4, तो दूसरा है विनय, तो विनय तप के 4 भेद हैं। फिर 10, ये चतुर्दश इकट्ठा नहीं है, चतुर्दश माने 14 होता है, लेकिन ये 5 की हमें करना है, तो चतुर्दश अगर इकट्ठा कर देंगे तो 4 ही बचेंगे, क्योंकि उसके बाद पंच और दुई, बस इतना ही है। इसलिए यहाँ चतुर माने चतु माने 4 और 10 माने 10। तो दूसरे विनय तप के 4 भेद हैं। तीसरा वैयावृत्य के 10 भेद। इसके बाद चौथा स्वाध्याय, तो स्वाध्याय के पंच माने 5 भेद हैं। और पांचवा है व्युत्सर्ग, तो दुई भेदा माने व्युत्सर्ग के 2 भेद हैं। इस तरह ध्यान से पहले 5 जो तप हैं उनके ये भेद बताए गए हैं। इस सूत्र में केवल प्रभेद भेद के भेद को प्रभेद कहते हैं। जैसे पुत्र का पुत्र प्रपौत्र होता है, ऐसा ही भेद के प्रभेद, भेदों के भेद या उपभेद कह सकते हैं या प्रभेद कह सकते हैं। तो यहाँ इन भेदों की संख्या बताई गई है। अभी ध्यान के बारे में नहीं बताया गया। तो ध्यान के भेद और ध्यान के प्रभेद और ध्यान के बारे में विस्तार से वर्णन आगे आएगा। अभी जो ये 5 अभ्यंतर तप के 5 भेदों के प्रभेद किए गए हैं, तो आगे 5 सूत्रों में इन 5 के बारे में बताया जाएगा। माने 9, 4, 10, 5 और 2 भेद जो किए गए हैं, तो 22, 23, 24, 25 और 26 नंबर सूत्र में इनके प्रभेदों के नाम आएंगे। और उसके बाद फिर ध्यान अभ्यंतर तप का जो 6वां भेद है उसका ध्यान का वर्णन चलेगा फिर विस्तार से। तो आगे का पाठ हम अगली क्लास में लेंगे। अभी आज की पढ़ाई का कार्य यहाँ पूर्ण होता है। अब आप अपने प्रश्न जिज्ञासा आदि समाधान कर लें और कल का पाठ सुना दें।